आधार कार्ड, जो कि देश के हर नागरिक के लिए उसकी पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम लेने और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने तक हर कहीं जिसकी जरूरत पड़ती है, वहीं आधार कार्ड आज अपनी कानूनी सीमा को लेकर इन दोनों सवालों के घेरे में है। जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 12 अगस्त को अहम टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग के रुख को सही और साफ कर दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना और गैर नागरिकों को बाहर करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह कानून के दायरे में होनी चाहिए। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं, आयोग की दलीलों और विश्वास की कमी के मुद्दे पर भी बेबाक राय दी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और क्या क्या अल्टीमेटम दिए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार यानी 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मोड़ पर पहुंच गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जयमाल्या बख्शी की पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नागरिकों को शामिल करना और गैर नागरिकों को बाहर करना चुनाव आयोग का वैधानिक अधिकार है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता और इसके साथ अन्य दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल आधार को नागरिकता साबित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पहचान की पुष्टि के लिए अन्य सरकारी दस्तावेज आवश्यक हैं, क्योंकि आधार सिर्फ पहचान पत्र नहीं है, नागरिकता का सबूत नहीं। अदालत ने यह भी माना कि मतदाता सूची से नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में कानून और संविधान का पालन होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, जिससे नागरिकों की मतदान अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने अदालत में दलील दी कि जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वे बड़ी संख्या में बिहार के मतदाताओं के पास नहीं है। सिंघवी का आरोप था कि लगभग 5 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता पर संदेह जताकर उन्हें खुद को साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिब्बल ने अदालत को एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें मतदाता सूची में मृत दिखा दिया गया है, जबकि वे जीवित हैं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये केवल ड्राफ्ट रोल है जिसमें संशोधन संभव है। उन्होंने स्वीकार किया कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सुधारने की व्यवस्था मौजूद है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में दस्तावेजों की उपलब्धता पर याचिकाकर्ताओं के तर्क को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार भारत का ही हिस्सा है। ऐसे में ये मानना कठिन है कि वहाँ के लोगों के पास कोई भी सरकारी दस्तावेज न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 11 स्वीकृत दस्तावेजों में से कोई न कोई प्रमाण पत्र अधिकांश लोगों के पास होना चाहिए, जैसे नौकरी का पहचान पत्र, पेंशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, निवास प्रमाण पत्र आदि। वहीं चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने SIR फॉर्म भरा है। इनमें से लगभग 6.5 करोड़ मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वे या उनके माता पिता वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पहले से शामिल थे। आयोग ने यह भी कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाना है, न कि किसी नागरिक को अनावश्यक रूप से बाहर करना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि वो SIR प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही लेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मतदाता सूची से किसी भी नागरिक को गैर कानूनी रूप से न हटाया जाए। ऐसे में अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।